हाय दोस्तों, मेरा नाम है रतन और हम आज सीखने वाले हैं एटम्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, एलिमेंट, इन सब के बारे में हम लोग आज सीखेंगे और एक ही वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म्स है मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी इन्वायरमेंट में वो वस्तु जिसके पास खुद का कुछ मास होगा और इन्वायरमेंट में जगह ली रहेगी। यानी किसी के पास यदि मास है और स्पेस लेके रखी है तो मैटर हो जाएगा। मैटर या तो प्योर सबस्टेंस से बना रहेगा या तो मिक्सचर से बना। अगर प्योर सबस्टेंस है तो प्योर सबस्टेंस में भी कौन होता है, या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। एलिमेंट जो होता है वो फर्दर 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलाइट। और उसी तरह जो कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल से बनता है एंड एलिमेंट इज आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। और मिक्सचर जो होता है वो सबस्टेंस से मिलकर बनाता है। मिक्सचर 2 टाइप के होंगे, होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। यानी कोई भी मैटर हो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम होगा। यहाँ देखिए, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। यानी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम। और एटम को ना तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना तो हम लोग डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैटर की प्रॉपर्टी एटम की जो प्रॉपर्टी होती है, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हैंस पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। मतलब एटम जो होता है वो अकेले यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए उसको स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। और अपने आप को स्टेबल होने के लिए वो रिएक्शन करता है। ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पहला दिन नोबल गैस होते हैं। जो नोबल गैस के जो एटम होते हैं वो मोनो एटॉमिक एटम मोनो एटॉमिक, वो सिंगल एटम रहेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटोन, ज़ेनॉन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और उसी तरह देख जिंक, आयरन, गोल्ड, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड या मैटर। यानी मॉलिक्यूल भी है वो भी कंपाउंड या मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हैं। मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हैंस डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। यानी जो मॉलिक्यूल होगा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो रिएक्शन में नहीं जाएगा। और इसी का देखिए यहाँ पे जो एटम होता है, एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो रिएक्शन में जाएगा और रिएक्शन करके वो मॉलिक्यूल बना देगा। और जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो रिएक्शन में नहीं आना जाएगा। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल को भी रिएक्शन में लेके जाना है तो पहले आपको देखिए मॉलिक्यूल को तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर एटम्स रिएक्शन में जा सकता है। तो अब हमारा डेफिनेशन होगा, देखो 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्म मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होगा? 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्म मॉलिक्यूल, या ऐसा बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी एटम्स के ही ग्रुप को बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है। तो एटम जब रिएक्शन में जाता है उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन के लिए जा रहा है। तो देखिए अगर एटम जो है वो रिएक्शन कर रहा है तो कॉम्बिनेशन बनाएगा अपना। तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप होगा। अगर सेम एटम से रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ क्या है डिफरेंट एटम से। अगर सेम एटम से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब क्या रहेगा, होमो मीन्स होता है सेम और एटम मीन्स होता है एटॉमिक मीन्स होता है एटम। यानी सेम एटम ही कंबाइन करेगा, यानी एक एटम अपने जैसे मिलते जुलते वाले या सेम एटम से ही रिएक्शन करेगा। और यहाँ पे होता है हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे। और होमो में क्या होता है 2 सेम एटम ही कंबाइन होंगे या 2 से ज़्यादा सेम एटम कंबाइन हो सकते हैं। और जब सेम एटम कंबाइन होगा तो होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन होगा और जो बनेगा उसका नाम होगा मॉलिक्यूल। ठीक है। यानी एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स। ठीक। अब मॉलिक्यूल्स फर्दर 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और यहाँ पे एक और होता है जो हेटेरो एटॉमिक कॉम्बिनेशन से बनेगा वो हो सकता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखिए, पहले सबसे पहले देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है सिंगल
और एटॉमिक होता है एटम मॉलिक्यूल, यानी सिंगल एटम के ही मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम रहेगा। सिंगल एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कांट मॉलिक्यूल, यानी कुछ ऐसे एटम होते हैं नेचर में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और वो खुद एटम होते हुए उन्हें मॉलिक्यूल बोलना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये जो नोबल गैस के एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसीलिए उन्हें एटम को ही या इस एटम को ही हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। और कुछ स्पेशल भी होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, गोल्ड डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब ये कभी मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे, ये डायरेक्टली अपने अगले वाले स्टेप में चले जाएंगे, यानी एटम से मिलके बनेगा मॉलिक्यूल और फिर मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा एलिमेंट। तो ये आयरन, जिंक, गोल्ड ये मॉलिक्यूल ना बना के डायरेक्ट एलिमेंट ही बनाएंगे। आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है दो एटम के मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होंगे। टू सिमिलर एटम कंबाइन एंड फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो सिमिलर एटम रिएक्ट करेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और इसी का दूसरा नाम होता है एलिमेंटल मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम, यानी दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं और एक H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंटल मॉलिक्यूल। उसी तरह नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन के दो एटम्स कंबाइन होकर N2 बना रहे हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन होकर बना रहे हैं O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक का जो कॉम्बिनेशन था वो 3 टाइप्स का था। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल था, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या था, सिंगल एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा उसे ही मॉलिक्यूल बोलेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, एटक्सा और फिर आयरन, जिंक, गोल्ड, ये सारे एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, अब क्या होगा, मैनी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और एलिमेंट बनाएंगे। मैनी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन एंड फॉर्म एलिमेंट। एग्जांपल देखिए, अगर ढेर सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल देखिए, हीलियम 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 हीलियम, ये सब क्या रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, और इन्हीं का नाम पड़ेगा अब एलिमेंट। क्या, एलिमेंट। उसी तरह देखिए जिंक, ढेर सारे जिंक के एटम्स, ढेर सारे जिंक के एटम डायरेक्टली एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और क्या बना देंगे, जिंक का एलिमेंट, यानी जिंक एलिमेंट। उसी तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दो एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर थे और वो भी दोनों सेम एटम थे, इसे ही हम लोग एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, H2N2O2। अब एक से ज़्यादा या बहुत ढेर सारे एलिमेंटल मॉलिक्यूल मिलके एलिमेंट बना लेंगे। मैनी सेम एलिमेंटल मॉलिक्यूल कंबाइन एंड फॉर्म एलिमेंट। एग्जांपल देखिए, H2 H2 H2, यानी इसी तरह ढेर सारे H2 एलिमेंटल मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होंगे तो ये पूरा एक देखिए जो बॉक्स है ये हाइड्रोजन एलिमेंट कहेंगे। उसी तरह ढेर सारे नाइट्रोजन जब कंबाइन होंगे तो इस पूरे बॉक्स को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट बोलेंगे। अब नाइट्रोजन एलिमेंट के अंदर ढेर सारे नाइट्रोजन के एटम्स हैं। अब थर्ड वन, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें सेम एटम दो से ज़्यादा कंबाइन होंगे और बनाएंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोर देन टू सेम एटम कंबाइन एंड फॉर्म पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एग्जाम्पल फॉस्फोरस, देखिए P4 सल्फर एसिड, यानी ऐसे बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे S8 S4। अब इसी तरह से ढेर सारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और एलिमेंट बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल P4 P4 P4, ये फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स होंगे। उसी तरह सल्फर जो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, देखिए एक सल्फर के जो मॉलिक्यूल है वो 8 सल्फर के एटम से बने हुए। ठीक है, तो यानी अब ऐसे ही ढेर सारे सल्फर के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। ये पूरे बॉक्स को देखिए, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। अब आते हैं हम लोग हेट्रो एटॉमिक कॉम्बिनेशन में। अब ये हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और एटम का कॉम्बिनेशन, यानी डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए, डिफरेंट एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
एग्जाम्पल जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा है, देखिए कार्बन अदर एलिमेंट है या एटम्स है और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, ये दो डिफरेंट एटम है, क्या बनेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 एक मॉलिक्यूल है। उसी तरह से हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर क्या बने H2O, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बना है। अब देखिए मैनी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड, यानी अगर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा और वहीं पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, यहाँ देखिए अब कंपाउंड का ये देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एंड इसी तरह ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स अब कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, या ऐसा बनेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह देखिए ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी H2O कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे हम लोग कंपाउंड बनेंगे, इसका नाम है क्या है कंपाउंड ऑफ वाटर। ठीक है, यानी CO2 क्या है या ढेर सारे CO2 मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, उसी तरह वाटर भी मिलके कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट एंड कंपाउंड कंस्टिट्यूट सब्सटेंस। अब एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर क्या बनाएंगे सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए अब सब्सटेंस मिलके क्या बनेगा मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या होगा व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर फिजिकली इन एनी रेशियो। यस, इन एनी रेशियो का मतलब ये है कि अगर आप पानी के अंदर 10 ग्राम शुगर डाल रहे हैं तब भी मिक्सचर बनेगा, अगर पानी के अंदर 1 kg शुगर डाल रहे हो तब भी मिक्सचर बनेगा, यानी रेशियो कुछ भी हो सकता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड मिक्सचर, यानी पानी और शुगर जब आप मिलाओगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका नाम है मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप का होगा, एक होता है होमोजेनस एंड दूसरा होता है हेटेरोजेनस। होमोजेनस का हुआ ए मिक्सचर विच हैव सेम और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, यानी क्या होगा जब आप मिक्सचर बनाओगे तो जो मास होगा पूरे सोल्यूशन का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल देखिए साल्ट प्लस वाटर। अगर आप नमक को पानी में डालेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे आप फिजिकली नहीं बता सकते कि आप उसके अंदर क्या डाले हो, आप उसे केमिकली बता सकते हो टेस्ट करके कि इसके अंदर नमक है। तो यहाँ पे फिजिकली टेस्ट करना है। एग्जांपल देखिए साल्ट प्लस वाटर को जब आप देखिए यहाँ पे साल्ट एंड वाटर को जो आप डालेंगे तो आप उसे फिजिकली नहीं बता सकते कि उसके अंदर आप क्या डाले हो, बट केमिकली आप बता सकते हो। तो हमें यहाँ पे लिखा गया है फिजिकली, यानी हमको फिजिकली देखना है, मतलब ऊपर से देख के बताना है। नेक्स्ट देखिए शुगर प्लस वाटर, यानी आप पानी के अंदर शुगर डाल दोगे तो आप डिस्ट्रीब्यूट या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कितना अमाउंट ऑफ शुगर है या कितना अमाउंट ऑफ वाटर है इसके अंदर। नेक्स्ट एयर जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी यहाँ पे क्या है डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर है। नेक्स्ट हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर विच है डिफरेंट और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यानी वो मिक्सचर जिसके अंदर क्या है अमाउंट बैलेंस नहीं है, या ये बोल सकते हैं उसका जो मास है वो हर जगह हर एक पॉइंट पे बराबर नहीं है, या सॉल्यूशन का जो मास है वो हर एक पॉइंट पे बराबर नहीं है, तो इसे मैं बोलूँगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल देखिए ऑयल प्लस वाटर। देखिए अगर आप ऑयल को वाटर में डालेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फिजिकली कि आपने वाटर और ऑयल को मिक्स किया है। ऑयल क्या रहेगा ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम रहेगी, और वाटर जो है वो नीचे, यानी उनके बीच में सेपरेशन लेयर बन जाएगी, और वहीं पे जो होमोजेनियस होता है इनके बीच में कोई भी सेपरेशन लेयर नहीं होती। नहीं देखिए पीवेल्स प्लस वाटर, यानी पानी के अंदर जब आप पत्थर डालेंगे तब भी वो दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हमने पत्थर डाले हैं पानी में। उसी तरह देखिए सलाद के अंदर क्या आते हैं वेजिटेबल के मिक्सचर रहते हैं, आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन सा लेडीज फिंगर है या कौन सा ओनियन है या तो कौन सा पोटैटो है एंड व्हाटएवर। कॉफी भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो शुगर को और कॉफी अमाउंट को। अब हम लोग देखने वाले हैं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंट। देखिए सबसे पहले कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। ठीक है, यानी जो मिक्सचर रहेगा उसमें पूरे सोल्यूशन के अंदर हर जगह मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और वहीं पे जो हेटेरोजेनियस होगा उसके अंदर जो मास होता है हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, मतलब कहीं पे मास ज़्यादा रहेगा तो कहीं पे कम हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है साल्ट प्लस वाटर, जब साल्ट प्लस वाटर को मिक्स कर देंगे या मिला देंगे दोनों को तो देखिए यहाँ पे हर जगह
जितने साल्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे, यानी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर दोनों का मास बैलेंस रहेगा। और यहाँ पे क्या देखिए, ये है पीवेल्स और इसके अंदर वाटर के अंदर है, ठीक है। तो जो पीवेल्स है वाटर के अंदर, अब ध्यान देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में मास कम है और वहीं पे जहाँ पे पीबल्स है उस पर्टिकुलर एरिया में मास ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे जो मास है वो बैलेंस नहीं है, इसी बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेकेंड, कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ मिक्सचर विथ नेक साइड, यानी जो मिक्सचर आपने बनाया है उसके पार्टिकल्स को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल देखिए, जब साल्ट और वाटर का सोल्यूशन बनाए आपने तो उसमें ना तो आप वाटर के पार्टिकल देख पाएंगे और ना तो आप साल्ट के पार्टिकल्स देख पाएंगे। आपको अगर साल्ट या वाटर के पार्टिकल्स देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यस, यहाँ पे आप दो लोगों का जो मिक्स किए हैं या दो लोगों को मिक्स किए जैसे साल्ट और वाटर को, तो इनके बीच में कोई भी बाउंड्रीज नहीं रहेगा जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हमारा कहाँ तक साल्ट है और कहाँ तक वाटर है। ये दोनों पूरा अच्छे से या फुली मिक्स रहेंगे। फोर्थ देखिए, थर्ड पॉइंट यहाँ देखिए, सेकेंड, ठीक है, सी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर विथ नेक साइड, यानी जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा इसके पार्टिकल्स को आप नेक आई से देख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो बने, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट इसका विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यस, यहाँ पे आप दो लोगों का जो मिक्स किए हो या दो लोगों को जो मिक्स किए तो उनके बीच में विजिबल बाउंड्री, मतलब आप बता सकते हो कि कहाँ तक पहला अमाउंट है या पहला सब्सटेंस था और दूसरा अमाउंट कहाँ तक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर का जब मैं मिक्सचर बनाता हूँ तो ऑयल क्या है, वो टॉप पे चला जाता है वाटर सरफेस के ऊपर, और ऑयल वाटर सरफेस के ऊपर और वाटर जो नीचे, यानी ऑयल की डेंसिटी कम होने के कारण ये ऊपर है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये नीचे। तो इनके बीच देखिए बाउंड्री बन गई है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कि ऊपर ऑयल है और नीचे वाटर है। फोर्थ पॉइंट की जो सोल्यूशन होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है और जो सस्पेंशन एंड कोलाइड होते हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। हम लोग लेक्चर का समरी करेंगे। देखिए, सबसे पहले एटम्स जो होंगे वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स जो मिलकर होते हैं एलिमेंट बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, सबस्टेंस और मैटर। तो देखिए यहाँ पे हर एक पार्ट, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, या सब मैटर बनाने का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मिक्सचर मिलकर क्या बनेगा, मैटर ही बनेगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो अगर अपने से कंबाइन हो तो क्या मॉलिक्यूल बन गया, फिर मॉलिक्यूल क्या हुआ, अगर अपने जैसे से साथ कंबाइन हो रहा है तो एलिमेंट बन रहा है, और फिर दूसरे साथ कंबाइन होकर क्या बन रहा है तो कंपाउंड बन रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और अगर कोई क्वेरीज रहेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।